आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? अफगान तालिबानी रिजीम ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी कर दिया है। Shifting focus, just days before another round of peace talks with Pakistan, the Taliban triggered a whole new storm, this time not with gunfire but with a map. The Taliban government in Kabul has reportedly released what it calls a Greater Afghanistan map. ये तालिबान हुकूमत आई थी, बड़ा कहा जाता था कि ये बड़ी प्रो पाकिस्तान है। कहाँ पे हालात इस तरह के ख़राब हुए कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसको कहा जाता था वो आज हमारी दुश्मन बन चुकी है। उसके अंदर ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है वो पेश किया गया। मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर टेम्परेचर को तेज करते जा रहे हैं। एक नया मैप वो निकाल दिया गया, उसका नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप। पाकिस्तान को तालिबान की चेतावनी, अगर काबुल पर हमला किया गया तो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे। नायब वजीर दाखिला को एक शील्ड पेश की गई। इस शील्ड पर जो नक्शा बना हुआ है उसमें पाकिस्तान के कई इलाकों को शामिल कर लिया गया। बड़ा बदकिस्मत मेरा ख्याल है कि हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के जो कई इलाके हैं उनको अफगानिस्तान के ग्रेटर नक्शे में शामिल कर लिया गया है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और ये स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जो मोदी ने किया है। अल जजीरा का आर्टिकल ये कहता है कि अब पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान की जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसमें भारत का हाथ है। अफगान तालिबान की जनाब जो टॉप ब्रास है उसकी एक वीडियो लीक हुई है, ऑडियो और वीडियो दोनों। उसमें बाकायदा तौर पर यह सुना जा सकता है कि हम इस्लामाबाद को आग लगाएंगे और लाहौर पर कब्जा करेंगे। अफगान तालिबान जो है वो हर रोज तो पाकिस्तानी मार रहे हैं। बलूचिस्तान को शामिल किया गया, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया गया और गिलगित बाल्तिस्तान को भी अपने साथ शामिल दिखाया गया। अफगान तालिबानी रिजीम ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी कर दिया है। अफगानिस्तान ने 80% पाकिस्तान को अपने आप में शामिल कर लिया है। यानी नया जो अफगानिस्तान का नक्शा मंजर आम पर आया है, बाकायदा एक तकरीब मुनक्कद की गई खोस्त के इलाके में। खोस्त जो सूबा है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, और इस सूबे को कहा जाता है कि वो खोस्त में एक तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब में नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान मोहम्मद नबी उमरी शरीक हुए, बाकायदा मेहमान खुसूसी के तौर पे। और इस तकरीब में दो जो बच्चे हैं उन्होंने अफगान आर्मी की जो ड्रेस है वो जेबतन की हुई थी और नायब वजीर दाखिला को एक शील्ड पेश की गई। इस शील्ड पर जो नक्शा बना हुआ है उसमें पाकिस्तान के कई इलाकों को शामिल कर लिया गया, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के जो कई इलाके हैं उनको अफगानिस्तान के ग्रेटर नक्शे में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने खुली जारियत, खुली जंग डिक्लेयर कर दी है और कई पाकिस्तान के इलाके हैं उन पर अफगान तालिबान कब्जा करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं है कि ये जो नक्शा मंजर आम पर आया है इसमें जो फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया था, उसको शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो कई इलाके हैं जिन पर अफगान तालिबान क्लेम करते रहे हैं, पाकिस्तान के जो खारजी दहशतगर्द हैं वो क्लेम करते रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत वहां पर कायम करेंगे, उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है। और कई जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट के इलाके हैं उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो नॉर्थ के इलाके हैं उनको भी अफगानिस्तान ने इस नक्शे में शामिल कर दिया है। इसमें ड्यूडेंट लाइन, अगर आपको पता हो, ड्यूडेंट लाइन जो कि पट्टी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करती है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये ड्यूडेंट लाइन जो है तकरीबन 2600 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद गिरदानी जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर गिरदाना जाता है, लेकिन अफगान तालिबानी रिजीम इसको तस्लीम करने से इनकारी है। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई,
उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी, दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया। पैसा लेके पाकिस्तान ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर काम करा, सारा पैसा लेके। फिर पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड होते हैं कि अफगान इनसे नफरत क्यों करते हैं, राइट? लेकिन यहां पे भारत को या भारत का नाम बार बार लेना जरूरी है कि भारत किसी तरीके से कोई ना कोई तो हिंदू साजिश कर रहा है, और कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो हिंदू कर रहा है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान को इतना जो दम है, ये लोग दम पकड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत इनकी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। अब दोस्तों, कोई ना कोई तो बैठ के समझाए पाकिस्तानियों को कि यही अफगान तालिबान एक जमाने में तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे। तब ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स था अफगानिस्तान। आज वही लोग बुरे लोग बन गए। दोस्तों, जब मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल में पोस्टेड, मैं बात कर रहा हूं लेट 90s की, मेरी यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, और वहां से अफगान आते थे। ये वो अफगान थे जो रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे पाकिस्तान के अंदर। ये आते थे, वहां पे सूडान से लोग आते थे, वहां पे अलग अलग लोगों से पूरा टेररिज्म का यूनाइटेड नेशंस बना रखा था कश्मीर के अंदर। ये हुआ, ये पाकिस्तान ने करा है दोस्तों। इन्होंने अफगानों का खूब फायदा उठाया। आज की तारीख में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए साहब, पाकिस्तान को सिर्फ इस चीज की प्रॉब्लम है कि अफगान तालिबान भारत से बात क्यों कर रहा है, और ये प्रॉब्लम क्यों है, ये समझने की बात है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये मान लिया था, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी दिल में एक भावना लेके चल रहे थे आगे, एक फीलिंग, एक इमोशन लेके चल रहे थे कि अफगान तालिबान हमारे बच्चे हैं, और हमसे बिना पूछे ना वो पानी पिएंगे, ना वो घर से बाहर निकलेंगे। भारत ने कुछ नहीं करा, भारत ने कुछ भी नहीं करा। दवाइयां भेजी हैं, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाया है, पार्लियामेंट बनाया है। ये सारा काम पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। पाकिस्तान उनका नेबर है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। भारत ने डैम बनाए, ठीक है, भारत ने सड़कें बनाई, भारत ने लाइब्रेरी बनाई। पाकिस्तान ने क्या बनाया? बॉर्डर के इलाके में मदरसे बनाए कि जाओ तुम ट्रेन करो, जिहाद के लिए अफगानिस्तान जाओ। ये करा। ख्वाजा आसिफ भी तो यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। तो आज की तारीख में अल जजीरा कह रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है इस चीज का कि अफगान तालिबान भारत से क्यों बात कर रहा है, इसका मतलब भारत इन्वॉल्व है। और यही चीज वही 60, जैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। अब नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी रिपीट कर रहे हैं, और ये चूरन पूरी पाकिस्तानी कौम को बेच दिया है कि जो अफगान है वो भरोसे के लायक नहीं। कल तक अफगान भरोसे के लायक थे, कल तक अफगान इनको कश्मीर दिलवाने वाले थे। ये भी एक क्लिप देखिए। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये एक्चुअली एक बिलीफ सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर कि ये कश्मीर दिला देंगे, अभी आएंगे और तालिबान घुस के कश्मीर में और सबको मार डालेंगे, और हम ये एक्चुअली दे बिलीव्ड ऑल दिस नॉनसेंस द पाकिस्तानीज। जब इनका दिल टूटा, जब इनका भरम टूटा, तो फिर इनका दिमाग सनका। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं, आप देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई है तो कौन बीच में आया? तुर्की, कतर, ये लोग आए बीच में। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। तो अब ये मैसेजिंग तीनों को हो रही है कि यार यहां पे जो भी कलेश हो रहा है इंडिया करवा रहा है, यहां पे जो भी कलेश हो रहा है इंडिया करवा रहा है। ठीक है, ये लोग आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं और यहां पे अटैक करते हैं। अब एक चीज वायरल हो गई बीच में, एक क्लिप वायरल क्या हो गई, वहां पे अफगान तालिबान वाले ये बोल रहे हैं कि हम लाहौर को जला देंगे और हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे। तो साहब ये पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा। वो करेंगे यार, तुम काबुल पे बम मारोगे, वो इस्लामाबाद पे बम, ये तो नॉर्मल सी चीज है।